अस्सलाम गाइस, दिस इज़ मी सैयद ज़ाकिर अली और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग स्पेशल। बजट आने वाला है तो बजट आने से पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बजट के बाद परचेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप उससे पहले परचेस कर लें तो बेहतर होगा। और क्योंकि बजट आ रहा है, ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुकी हैं पेट्रोल की, तो डेफिनेटली बजट के अंदर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो आज चीज़ें मिल रही हैं वो डबल या ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज़ होकर मिले। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूं जो आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ परचेज़ कर लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपको आज तो ऐसी नीड नहीं होगी कि आज आप फ़ौरन परचेज़ कर लें, लेकिन ये माइंड होगा कि नवंबर दिसंबर में आपको परचेज़ करनी है। लाइक बेसिक चीज़ें हो गई, शूज़ हो गए, शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, शलवार कमीज़ हो गई, या बहुत सी ऐसी नीड्स हैं जो डेली रूटीन में हमें नीड होती हैं, तो वो चीज़ परचेज़ कर लेनी चाहिए। देखें, शूज़ आपको पता होगा लास्ट ईयर जो आपने परचेज़ किया था वो जो आज इवन के बिफोर बजट जो आप परचेज़ करने जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गए उसके पैसे। जिसने 1000 में परचेज़ किया था वो ऑलमोस्ट 1500-1800 से कम नहीं मिलता। एज़ इट इज़ हम शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, उसका भी ये था 700 में पहनते थे, 1500 के पहनते थे या 2000 की बाय करते थे, तो वो आपको 25 से 3000 से कम नहीं परचेज़ कर सकते ना आप इस टाइम। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम यही समझते हैं कि बजट आएगा तो बजट में कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, कभी सस्ती नहीं हुई ना होंगी। और एज़ पर इकनॉमिकल क्राइसिस जो आया हुआ है अपना कंट्री के अंदर, तो उसको तो नज़र रखेंगे तो मुश्किल ही आपको कोई चीज़ सस्ती हुई नज़र आए बजट के अंदर। और वैसे भी IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है प्राइसेस इंक्रीज़ करने का, तो इस बजट पे तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा IMF का। तो आपको परचेज़ करनी है, देखें अगर आपको शूज़ परचेज़ करने हैं कि आपको 3 मंथ्स करना है, 3 मंथ्स के बाद करना है, लाइक अभी सीज़न शुरू हो जाएगा शादी का बकरीद के बाद टूवर्ड्स, यानी कि आपका नवंबर दिसंबर भी आपका सीज़न जाता है शादी का नॉर्मली, तो आपको फॉर्मल शूज़ चाहिए होते हैं, कोट पैंट चाहिए होता है, फॉर्मल पैंट चाहिए होती हैं, टाई हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहनते हैं और लेते भी हैं। तो बजाय हम वेट करें कि नवंबर दिसंबर में लेंगे, जो आज उसकी प्राइस अगर 2000 है वो जाके 3000 में परचेज़ करें, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी। आपको करना ये है कि आपको बेसिक चीज़ें हैं वो आप परचेज़ कर लें। हाँ, अब देखें इसमें भी एक चीज़ आती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सबसे पहले माइंड में ये आएगा कि यार ये मेरे पास तो कैश ही नहीं है, तो मैं अभी बजट ही नहीं है, मुझे आगे जाके जब पैसे आएंगे जब ही परचेज़ करूँगा। तो उसका एक थोड़ा सा टिपिकल कह लें या आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों 50-50 है। हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कोट पैंट परचेज़ करने, तो उसमें ये होता है कि वो आप साइज़ देते हैं, साइज़ देने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है आपको 7 डेज़ में डिलीवर कर दूंगा, या आप आफ्टर 3 और 4 डेज़ के बाद आप आ जाएँ तो आपको रेडी टू मूव हो जाएगा, यानी कि आपको रेडी हो जाएगा आपका जो भी सूट है। तो आप उस टर्म्स में भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप इस तरह जाएँ कि आज 10 जून का बजट आ रहा है, आपने 7 और 8 जून, आज 7 जून है, आप 8 और 9 जून को जाएं और जाके कहते हैं कि ठीक है अपना साइज़ लेकर आपने जो भी फैब्रिक पसंद किया है वो आप परचेज़ करके आप उनको कहते हैं कि मैं आपको 25% अभी पे कर रहा हूँ, और एट द टाइम ऑफ जब मैं बाय करने आऊँगा यानी कि लेने आऊँगा तो मैं आपको रिमेनिंग अमाउंट कर दूँगा। अच्छा, उसके माइंड में ये नहीं होगा कि ठीक है यार वो बजट भी आएगा, नॉर्मली नहीं होता। बजट जब आता है उसके एक 2 महीने के बाद फिर आपका प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो 15 डेज़ के अंदर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके माइंड में अभी ये चीज़ नहीं होगी। ये एक तरह से नॉर्मल टिप्स है, पॉसिबल भी है, नहीं भी हो सकता। ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर कहे ठीक है आप अभी 25% कर दें, मैं आपको फिर दिसंबर के अंदर आपको 75% में आपको इसी अमाउंट पे दे दूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपकी कमिटमेंट पूरी करवानी, ऐसे शॉपकीपर से आप परचेज़ करें जो ये कमिटमेंट पूरी कर लें। आप पहले उनको बता दें ठीक है नवंबर में मुझे बनवाना है, लेकिन अभी अमाउंट ऐसी है, मेरी सैलरी है, मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है कि मैं अभी आपको दे दूँ 25%, यही फैब्रिक है, यही साइज़ है, मैं आपसे दिसंबर में ले लूँगा। अच्छा, ये हो गई सूट की एक नॉर्मल एग्जाम। अच्छा, जितना हो सके आप अनस्टिच सूट्स जो हैं, फैब्रिक्स हैं, वो परचेज़ कर लें, चाहे वो शलवार कमीज़ के हों, शर्ट्स के हों, टी शर्ट्स के हों। टी शर्ट्स तो खैर नॉर्मल नहीं मिलती, आपका 3 पीस सूट्स हो गए, शर्ट्स हो गई और पैंट्स हो गए, मतलब ये फैब्रिक आप परचेज़ कर लें, क्योंकि अनस्टिच के जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अनस्टिच ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी उसको अपने टेलर से बोल कर उसको सिलवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी शूज़ होगा, शूज़ के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल होते हैं हर बजट के बाद।
तो शूज़ भी आपको परचेस कर लेने हैं अगर आपको फॉर्मल शूज़ परचेजिंग का माइंड है आपका है। सेकंड और थर्ड जो मोस्ट ऐसी चीज़ें हैं कि वो इंक्रीज़ होती ही होती हैं, वो है आपका मोबाइल तो खैर अब थोड़ा अलग सेक्टर हो गया क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पे पाकिस्तानी लोकल असेंबल्ड हो रहे हैं, तो वो मोबाइल को छोड़ दें। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो इंपोर्ट होते हैं, सैमसंग LED नहीं बना रहा, सोनी LED यहाँ नहीं बना रहा, TCL यहाँ नहीं बना रहा, तो ऐसी चीज़ें जो आपको नवंबर दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर लेनी है तो आप बजाय उसका वेट करेंगे। देखें लास्ट ईयर ऐसी LED जो थी जो 47,000 की थी वो 57,000, क्योंकि बजट आया 17% GST इंक्रीज़ हुई है तो 10,000 आपको इसमें इंक्रीज़ हो गया। तो 10,000 को बचाने के सेविंग करने के लिए आपको ये चीज़ करनी होगी कि आपने अभी 3 दिन हैं आपके पास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको परचेस कर लेनी चाहिए जो आपका माइंड है कि 3 मंथ्स के बाद करूँगा, नेक्स्ट मंथ करूँगा, या आफ्टर 2 मंथ्स करूँगा, या नवंबर दिसंबर में करूँगा, या जुलाई के करूँगा, या बकरीद ईद के बाद करूँगा, तो वो आपको परचेस कर लेनी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे ख़वातीन भी यूज़ करती हैं, कॉस्मेटिक हो गई, ज्वेलरीज हो गई, वो भी उनको थोड़ा अगर आप अपनी सिस्टर को या वाइफ हैं, अगर आपकी मदर है, उनको आप गाइड कर सकते हैं कि ठीक है आप अभी परचेस कर लें, कैश अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो। अगर नहीं है तो वो तो देखें फिर तो आपका वही वाली बात है कि जो प्राइसेस होंगी उसी में ही परचेस करनी होंगी। तो बेसिकली थोड़ी आइडिया कह लें या थोड़ा ये चीज़ माइंड में आई थी, मैंने कहा ठीक है आपको शेयर कर दूं। अच्छा गाइस, इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि आपको जस्ट शूज़ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या शर्ट्स वगैरह ही या अनस्टिच फैब्रिक्स ही परचेस करना है। आपके पास जो भी चीज़ बाय करनी है, आपको गाड़ी से लेके शूज़, पेंसिल, पेन, जो भी चीज़ें, वो सब के सब इट्स मीन कि बजट से पहले सब सस्ती हैं। जो आप बाय करेंगे वो सस्ते प्राइस में, कम प्राइस में परचेस करेंगे। जो आफ्टर बजट होगा सब पे प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। तो जो भी चीज़ आपको बाय करनी है वो 2-3 दिन में आप परचेस कर लें। जो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है या आपका माइंड रखते हैं कि आप उसको परचेस करने का माइंड रखते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ परचेस कर लें। लाजमी नहीं है कि आपको जस्ट शूज़ और दूसरी चीज़ें ही परचेस करनी है। बाकी आप देख लें, अगर कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो भी ऐड करके आपके साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह देखते रहें और बाकी प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।